और कोई जो दूसरा एक शब्द सामने आया था कि हिंदू आतंकवाद। उसी समय जो हिंदू आतंकवाद का मामला सामने आया था, तो हिंदू आतंकवाद के नाम सामने आए थे, लेकिन ये पूरा झूठ है और पूरा गलत ऐसे महबूब मुजावर ने कहा है, और उस कहने के बाद पूरे राज्य में हलचल मच गई है। ठीक है जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ कैप्टन इंद्रजीत सिंह जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से। इंद्रजीत जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए हम सवाल आपसे, जिस तरीके से अब मालेगांव ब्लास्ट का जो कल जो है इस पर फैसला आया और 17 साल के बाद उन आरोपियों को राहत मिली जिनको इसमें आरोपी बनाया गया था। 7 आरोपी, हालांकि उन आरोपियों को तमाम यातनाएं भी मिली, जेल में उनको बंद रखा गया और इस पर उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। लेकिन अब इस फैसला आने के बाद एक और बड़ा दावा सामने आया है। महबूब मुजावर जो उस समय मौजूदा समय में एटीएस की जांच टीम में शामिल थे, उन्होंने जो दावा किया है वो दावा निश्चित रूप से बड़े सवाल खड़े करता है और निश्चित रूप से मौजूदा उस समय की सरकार की कार्यप्रणाली और किस तरीके से भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी गढ़ने की जो कहानी गढ़ी गई उसको, उस पर सवाल खड़े करता है। जिस तरीके से कल से यह चर्चा बनी हुई थी, किस तरीके से भगवा आतंकवाद की बात कही गई, लेकिन कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज कर दिया गया। लेकिन आज महबूब मुजावर के खुलासे ने कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी, देखिए, महबूब मुजावर के खुलासे से ये स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि महबूब मुजावर किसी पार्टी के नहीं है, एक आम आज के समय में है, और उस टाइम वो एटीएस टीम में थे। जो एटीएस टीम इसकी जांच कर रही थी मालेगांव बम ब्लास्ट की, उस एटीएस टीम का ये सदस्य हिस्सा रह चुके हैं। तो इनका कहना, क्योंकि इतनी बहुत बड़ी बात है, तो कांग्रेस का तो शुरू से चरित्र यही रहा है। उस टाइम आपने देखा होगा कि देश की स्थिति ये इतनी भयावह हो चुकी थी कि डेली हर शहर में कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट हो रहे हैं, डेली कहीं ना कहीं आतंकवादी फायरिंग करके हमारे निर्दोष नागरिकों को मार रहे। इससे कांग्रेस घबरा चुकी थी। कांग्रेस इस आतंकवाद को, इसको सबसे छुपा के इससे अपने आप को बचाने के लिए और हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए, आरएसएस को बदनाम करने के लिए ये इन्होंने थ्योरी गढ़ी थी कि हिंदुत्व आतंक बताया जाए। तो इन्होंने ये थ्योरी गढ़ के, जिस तरह से आप देखिए ना कि और तो और आम नागरिक और जो एक हमारे सामाजिक कार्यकर्ता थे उनको तो बख्शा ही नहीं, मगर इन्होंने सेना को भी नहीं बख्शा। जिस तरह से हमारा एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर, उसको भी इसमें जो है ना जांच में लेके और जेल में डाला गया। तो कांग्रेस का कितना क्रूर, आतंकवादियों से भी बड़ा क्रूर चेहरा कांग्रेस का रहा है। तो कांग्रेस का चरित्र अब जो है ना सामने आ चुका है कि कांग्रेस कैसी है। देश जान चुका है कि कांग्रेस ने ये पहली बार नहीं, कांग्रेस की सोच शुरू से यही रही है। कांग्रेस हरदम हिंदुत्व को विरोध करती रही है, हिंदुओं से नफरत करती रही है, सनातन से नफरत करती रही है। इसीलिए ये तरह तरह की रणनीति बनाते रहे कि किस तरह से हिंदुओं को फंसाया जाए। जबकि आज कोर्ट ने बिल्कुल इसको साफ कर दिया है कि जिनको लोगों को इन्होंने मुजरिम बनाया था, आज वो निर्दोष साबित हुए। मगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इन लोगों के साथ बर्बरा बरती गई, प्रज्ञा ठाकुर ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था कि एटीएस चीफ जो हेमंत करकरे जो खत्म हो चुके हैं, उन्होंने किस तरह से 3rd डिग्री का उनके ऊपर जो है ना इस्तेमाल किया था। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि हमारे प्राइवेट पार्टों को भी नहीं बख्शा गया है। तो ये कांग्रेस, मैं कहता हूं कि आतंकवादी तो बहुत खतरनाक और क्रूर है ही, मगर कांग्रेस उनसे भी बड़ी क्रूर है, जो इस तरह की निर्दोष लोगों को, निर्दोष नागरिकों के साथ इस तरह का व्यवहार करती है। इन्होंने किसी को नहीं बख्शा है। मगर मैं अब माननीय न्यायपालिका से ये गुजारिश करूंगा, मांग करूंगा कि जिस तरह से निर्दोष नागरिकों को फंसाया गया है, तो एक कांग्रेसियों के ऊपर इस बात का केस चलाया जाए, क्योंकि इनकी क्या गलती थी जो इनको 17 साल तक इस तरह से नरक में डाल के रखा गया, इस तरह से इनके ऊपर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया। तो ये कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे इसी तरह का केस चला के और इनको जेल में डाला जाए। बिल्कुल। As an investor, what is